हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज मैंने KFC स्टाइल में नॉन फ्राइड चिकन बनाई है, यानी कि एयर फ्राइड चिकन। साइड पर रोस्टेड वेजिटेबल्स हैं और खुसखुस है बॉइल्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है वो तीनों चीज़ों की रेसिपी दूंगी। थोड़ी थोड़ी सी जो है वो सब कुछ सारी रेसिपीज़ दिखा रही हूँ, लेकिन मेनली मेरा मकसद दिखाने का KFC नॉन फ्राइड चिकन है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मगर अगर आप पूरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको रोस्टेड वेजिटेबल और खुसखुस की भी रेसिपी मिलेगी। फिर आइए देखते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नॉन फ्राइड चिकन के लिए। ये चिकन चॉप्स हैं जो स्किन के साथ ही लिए हैं मैंने। ये रेड चिली है पिसी हुई, ये ब्लैक पेपर है पिसा हुआ, और ये अदरक है पिसा हुआ, ये लहसुन है पिसा हुआ, और ये नमक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चिकन चॉप्स नहीं लेना चाहते, कोई और चिकन के कट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद अब मैं मसाले डालना शुरू कर रही हूँ। मैंने नमक डाला है, फिर मैं ये सब कुछ मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ। उसके बाद मैं लहसुन डाल रही हूँ, अदरक डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालकर मैरिनेट करूँगी। रेड चिली डालूँगी, ब्लैक पेपर डालूँगी पिसा हुआ, और इसको मैरिनेट करने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा रखना मैं रिकमेंड करती हूँ। और अगर आप उससे ज़्यादा रखेंगे तो जाहिर सी बात है, जितना मैरिनेट होगी चिकन उतना अच्छा टेस्ट होगा। तो ये सारे मसाले मैंने डाल के और इसको अच्छी तरह मिक्स करके जो है वो मैं इसके ऊपर क्लिंग रैप करके इसको रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसको क्लिंग रैप कर दिया। अब कम से कम मैं इसको 2 या 3 घंटे में बनाना शुरू करूँगी। जब तक मैं जो है वो खुश्क मटेरियल स्टार्ट कर देती हूँ बनाना, उसके लिए जो है प्लेन फ्लावर लिया है मैंने, और ये जो है वो कॉर्न फ्लावर है, और ये काली मिर्च है पिसी हुई, दोबारा इसमें डलेगी थोड़ी सी। ये है बेकिंग पाउडर, ये ज़रूरी है डालना इसके अंदर। ये लाल मिर्च है पिसी हुई, ये नमक है। अब शुरू करेंगे। और ये जो है ऑरिगानो भी मैं डालूँगी इसके अंदर, और ये गार्लिक पाउडर है, लहसुन पिसा हुआ। तो अब जो है वो मैं शुरू करती हूँ सारी चीज़ें मिक्स करना, और सब कुछ मैंने अंदाज़े से डाला है। मैं आपको इतना बता दूँ, ज़्यादा आटा डलेगा, यानी कि जो प्लेन फ्लावर है, या उसको आप मैदा कहते हैं या ऑल पर्पस फ्लावर कहते हैं, ये रिफाइंड आटा है, वो डलेगा पहले सबसे। उसके बाद उसके अंदर उसका चौथाई हिस्सा जो है ना, यानी कि जितना ज़्यादा वो है उसका चौथा हिस्सा जो है वो कॉर्नफ्लावर डलेगा। इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा आप। अगर 1 किलो डालें तो 1 पाव डाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने काली मिर्च पिसी हुई डाली है, फिर उसके बाद लाल मिर्च पिसी हुई डाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदाज़े से ही बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ और मुझे अंदाज़ा हो गया। तो ये मैंने डाला है कम से कम 1 टेबल स्पून अराउंड, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉल्ट डाला है, और अब जो है ये ऑरिगानो डाल रही हूँ। और इन सब चीज़ों को जो जो मैंने डाली हैं, काली मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक और लहसुन पिसा हुआ और ऑरिगानो, इन सब को, और बेकिंग पाउडर, इन सब को जो है मिक्स करना है अच्छी तरह थॉरोली। इसको किसी स्पून से, खुश्क स्पून से, कांटे से, चम्मच से, किसी चीज़ से भी मिक्स कर लें अच्छी तरह। और यही है खुश्क हमारा मसाला, जो इसके ऊपर, चिकन के ऊपर हम लगा के इसको फ्राई करेंगे। अब एक होता है गीला मसाला, यानी कि एक होता है बैटर शेप, वो मैं बना रही हूँ अंडे का। तो उसके लिए चाहिए होंगे ज़ाहिर सी बात है अंडे, और ये रेड हॉट जो है वो वो है चिली पेस्ट है, चिली सॉस जिसको कहते हैं, और अंडा है, और ये प्याला है जिसमें हम अंडे को फेंटना शुरू करेंगे। दूध था वो जो मैंने आपको दिखाया है। 2 अंडे डालूंगी मैं इसके अंदर। उसके बाद मैं डालूंगी चिली सॉस। ये मैंने अंदाज़े से डाला है, जितना आप खाना चाहते हैं, मिर्चें कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए। मैं दरमियाना माइल्ड खाते हैं हम लोग, तो माइल्ड डाला है। ये होल मिल्क है, दूध है नॉर्मल। तो उसके बाद मैं इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, सब चीज़ें बिल्कुल फेंट लूँगी। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है वो ये सब चीज़ें जो है, चिकन है और अंडा है और जो है आटा है जो खुश्क है, इसको मैं साइड पे रख के अब ये सब कुछ एयर फ्रायर को जो है वो मॉइस्ट कर लूँगी ऑयल स्प्रे करके। और अब
उसमें जो है वो आटा यानी कि फ्लावर और अंडा लगाना शुरू करूँगी। सबसे पहले अंडे में डिप किया है मैंने, अच्छी तरह इसको डिप कर लें अंडे में। उसके बाद जो है वो आटे में डालना है, और आटे में मैं बताऊँ आपको किस तरकीब से डालना है। इस तरकीब से डालना है कि ये चिपके भी नहीं आटा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सेसिव। जब आप इसको एयर फ्रायर में रखेंगे तो इसे झाड़ के रखेंगे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डस्टिंग ना कर रहा हो, झड़ ना रहा हो। झाड़ते जाएंगे और लगाते जाएंगे, झाड़ते जाएंगे और लगाते जाएंगे, और उसके बाद जो है वो इसमें एयर फ्रायर में रखना शुरू करेंगे। एयर फ्रायर गरम कर लिया है मैंने थोड़ा सा, रिकमेंडेड है, अगर नहीं भी गरम करेंगे तब भी चल जाएगा, वैसे 5-10 मिनट गरम कर लेंगे तो अच्छा ही। देखिए मैंने झाड़ लिया इसको अच्छी तरह, अब मैंने इसको इसमें रखना शुरू किया एयर फ्रायर के अंदर। अब दोबारा से मैं यही करूँगी, अंडे में डालूँगी, डिप करूँगी, और फिर दोबारा इसको आटे में आटा लगाऊंगी इसके ऊपर। लेकिन मैं रिकमेंड क्या कर रही हूँ आपको कि जिस तरह मैं लगा रही हूँ उसी तरह लगाइए। पहले ऐसे दोनों तरफ से लगा के डस्ट करते जाइए, झाड़ते जाइए, दोनों तरफ से लगाते जाइए और झाड़ते जाइए। देखिए ये देखिए, झाड़ती जा रही हूँ और लगाती जा रही हूँ दोनों तरफ से, और बस फिर एयर फ्रायर में रख के इसको, और फिर आपको दिखाते हैं। अब जब ये रख गए हैं सारे, तो मैं इसको अच्छी तरह ऑयल से कवर कर दूंगी स्प्रे से। अगर आपके पास स्प्रेयर नहीं है ऑयल का तो कोई बात नहीं है, आप ऑयल का ब्रश लगा दें इसके ऊपर। एक एक ऑयल का ब्रश लगा के चारों तरफ से इसको कवर कर दें, एटलीस्ट ऊपर से कवर कर दें, नीचे से आपने एयर फ्रायर पे जो ऑयल मारा था वो इनफ है। अब मैं स्टार्ट करूँगी इसको 200 डिग्रीज़ पर, और कम से कम 20-25 मिनट ये होगा, लेकिन इन द मिडल मैं इसको खोल के भी देखती रहूँगी। तो 15 मिनट के बाद देखिए ये बिल्कुल KFC वाले स्टाइल वाला है। अगर आप डबल कोटिंग भी करेंगे तब भी ये वैसे ही लगेगा। डबल कोटिंग का मतलब होता है अंडे में डुबोया, फिर आटे में डाला, फिर अंडे में डुबोया, फिर आटे में डाला, तब भी ये इसी तरह का बनेगा, लेकिन डबल कोट हो जाएगा। बट इट रियली टेस्ट अमेजिंग। अब मैं आपको खुसखुस दिखा रही हूँ, उसके लिए मैं नमक लिया है, खुसखुस लिया है, और मेरे पास ऑलिव ऑयल का जो है वो स्प्रेड पड़ा था, बटर पड़ा था, मैं ये यूज़ कर लिया है। आप जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ करें। उसके बाद मैं खुसखुस को करूँगी थोड़ा सा रोस्ट फ्राई पैन में, और फिर जितना खुसखुस लिया उसके बिल्कुल इक्वल पानी डाल के, और उसमें नमक डाल के, उसमें नींबू डाल के, उसको जो है वो ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए। पहले मैं इसको अच्छी तरह रोस्ट करूँगी। लेकिन देखें जब रोस्ट हो गया अच्छी तरह, तो मैंने इक्वल अमाउंट में इसके पानी डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। देखिए नमक डाल रही हूँ, नींबू डाल रही हूँ, सॉरी, थोड़ा सा नमक भी डाला है मैंने। अब इसको हल्की आंच पे जो है वो 10 से 15 मिनट जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी, और फिर 10-15 मिनट के बीच में खोल के देख लीजिएगा, अगर लग रहा हो तो हिला लीजिएगा चम्मच से। ये देखिए ये रेडी हो गया है। बस अब इसको हल्का सा हाथ मारकर, ये देखिए थोड़ा सा लग रहा था नीचे, हल्का सा हाथ मारकर और बस खुश कर लूँगी, और ये रेडी हो गया है। और रोस्टेड वेजिटेबल मैंने इस तरह की हैं कि ये दोनों ब्रोकली और फूल गोभी, इसको कॉलीफ्लावर जो है वो लेकर, ये दोनों लेकर, और मशरूम लेकर, और ये जो है वो स्टिक्स हैं उसकी शकरकंदी की, जिसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, इसके ऊपर मैं ऑयल का स्प्रे करके इसको रोस्ट करने के लिए रख दूँगी। 200 डिग्रीज़ पर रखा है मैंने इसको, कम से कम आधे घंटे रोस्ट होने दूँगी। और अब बस मैं अपनी प्लेट जो है वो असेंबल करना स्टार्ट कर रही हूँ। सब कुछ रेडी हो गया है, सब कुछ साथ साथ रेडी किया था मैंने, कोई चीज़ भी ठंडी नहीं हुई थी। आप ये मत समझिएगा कि ये कब से रखा हुआ था, ऐसा नहीं। वीडियो एडिटिंग इस तरह की है कि ऐसा लग रहा है कि ये रखा हुआ है कब से। लेकिन एनीवेज एवरीथिंग वाज रेडी विद इन द टाइम, और एक साथ तैयार हुए थे ये सब। अब मैं असम्बल कर रही हूँ प्लेट, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और मैं कहूँगी कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिए इस रेसिपी को, KFC नॉन फ्राइड जो है वो चिकन को। एक तो ये लेस ऑयल होती है, डेफिनेटली जो हेल्दी डाइट है मेंटेन रहती है, उससे आपकी हेल्दी डाइट मेंटेन रहेगी। प्लस एक और भी बात है कि ये टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है इसका, यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। चिकन को तला नहीं तो कोई मसला नहीं है, फिर भी जो है वो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है।
तो आई होप यू enjoyed दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर हेल्दी जो है डाइट्स. और मैं इस पर देसी जो है वो फूड्स भी डालती हूँ, कुछ ट्रैवल वीडियोस डालते हैं हम लोग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. टेक केयर.